नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। तीसरे चरण का मतदान होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया। ये मुद्दा कांग्रेस पर सबसे तीखे हमले के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के दो नेताओं ने तीसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले और एक नेता ने 2 दिन पहले राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस की जो विचारधारा है और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की जो सोच है उसको उजागर करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। मुद्दा है राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी के द्वारा दिया गया एक बयान नहीं है, वो सार्वजनिक बयान नहीं है, अपने पार्टी के नेताओं के साथ उनका परामर्श है या पार्टी के नेताओं के बीच उनकी बातचीत है, जिसका खुलासा पूर्व कांग्रेस के नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर, संभल में कल्की धाम है, प्रमोद कृष्णम का बयान। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कल कि अयोध्या के मामले को लेकर जब 2019 में राम मंदिर का फैसला आया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कुछ सलाहकारों के साथ और पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ, जिसमें उनके अमेरिका के एक मित्र और सलाहकार भी हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हम इस फैसले को अपनी सरकार आने पर बदल देंगे। और जैसे साहबानों के केस में एक न्यायिक आयोग बनाकर, हाई पावर न्यायिक आयोग बनाकर फैसले को बदला गया था कानून बनाकर, उसी तरह से हम इस फैसले को भी एक हाई पावर कमीशन बनाएंगे, न्यायिक कमीशन, और राम मंदिर के फैसले को बदल देंगे और वहाँ हम फिर से मस्जिद बना देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात का खुलासा प्रमोद कृष्णम ने कल किया है। हालांकि प्रमोद कृष्णम के बयान के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने जो उनके भाषण है उसमें शामिल किया है और कांग्रेस पर बहुत तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इस मामले पर कह दिया कि कांग्रेस का जो ये बयान है वो कितना खतरनाक है और ये राम विरोधी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही तक कह दिया है। तो ये एक मुद्दा ऐसा मिला है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी प्रचार में शुरू से ही, जब से चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ है, राम मंदिर के मुद्दे को शामिल किए हुए, हिंदुत्व का मुद्दा उसके एजेंडे में शामिल है और वो जगह जगह हिंदुत्व के मुद्दों को उठा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। लगभग सभी सभाओं में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस राम मंदिर को लेकर वैसे भी सवालों के घेरे में है। जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस ने वहां जाने से परहेज किया था। कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, वरिष्ठ नेताओं को, लेकिन वो नहीं गए। ये कांग्रेस की एक बड़ी चूक थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको ही मुद्दा बना लिया है और उसके साथ ही अब जो प्रमोद कृष्णम का बयान आया है उसने तो देश में एक तरह से तूफान खड़ा कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन समय को लेकर जरूर सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर प्रमोद कृष्णम को ये बात की जानकारी थी तो 2019 से 2024 तक वो चुप क्यों रहे? वो तो राम भक्त है, उन्हें उसी समय कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए थी। इस बयान को देने के बाद भी 4 साल तक वो लगभग कांग्रेस में रहे और अब जब चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार पीक पर है, चुनाव का मध्य है, लगभग एक तरह से तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया है।
तो इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को तो इससे नुकसान होगा। कांग्रेस तो कटघरे में खड़ी हो गई। कांग्रेस पहले से ही सवालों के घेरे में थी राम मंदिर को लेकर। अब प्रमोद कृष्णम ने एक नया हथियार दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। भारतीय जनता पार्टी से अगले जो 4 चरण हैं, उसमें अपने प्रचार में हर जगह इस बात को दोहराएगी। इसी तरह का एक और बयान कांग्रेस को राम मंदिर पर घेरते हुए कांग्रेस की एक पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने दिया। राधिका खेड़ा ने परसों कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा देते समय यह आरोप लगाया कि मेरे साथ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अभद्रता की गई। उन्होंने भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं राम में आस्था रखती हूँ और मैं राम मंदिर में के दर्शन के लिए गई अपने परिवार के साथ, और वहां से जब लौट कर आई तो मैंने राम की ध्वजा अपने दरवाजे पर लगाई। उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं ने मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया। मुझे बार बार अपमानित किया गया, मेरा बहिष्कार किया गया, मेरा उत्पीड़न किया गया। उन्होंने कई गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ के जो वहाँ मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, उन पर भी लगाए हैं। उनको उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, उनका उत्पीड़न किया गया। उन्होंने जब इन सब चीज़ों की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने परसों पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। कल दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो एक साथ कांग्रेस के 2 नेताओं ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस पहले से ही दबाव में है इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस लगातार देश में जो कैंपेन कर रही है, उसमें वो इस मुद्दे से परहेज कर रही है, और कांग्रेस का जो पूरा फोकस है, वो जातिगत आरक्षण को लेकर और जाति की जनगणना को लेकर है। कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री को आरोपित कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हमलावर है। तो एक और ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा है जिससे कांग्रेस दबाव में आ सकती है, और आगे के चरणों में इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं इस मुद्दे पर राजनीति अब आगे किस ओर बढ़ती है और इसका कितना प्रभाव होता है, ये आने वाले अगले चरणों में पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।